एक लड़की जब पहली बार मंच पर माइक उठाकर खड़ी हुई तो बोलने पर वे घबरा रही थी। लेकिन वही लड़की अपने मेहनत और अपने लगन, अपने बूते इतनी सशक्त हो गई कि वो रायसीना डायलॉग जैसे मंच पर उत्तराखंड की बात रखते हुए नजर आई। जी हाँ, विश्व के पटल पर अपनी बात रखते हुए नजर आई। उनकी तारीफ न सिर्फ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बल्कि अजय टमटा जो राज्य मंत्री हैं, और सांसद अजय भट्ट, कई लोगों ने उनकी तारीफ की। जी हाँ, 5 साल कार्यकाल उनका नगर में रहा। नगर की जनता इतनी खुश रही कि नगर के साथ साथ क्षेत्र की जनता भी उनको पसंद करने लगी। उनकी तारीफ न सिर्फ नगर और न सिर्फ क्षेत्र बल्कि अन्य जिलों पर भी उनकी तारीफ होने लगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कमला चुफाल की। कमला चुफाल जिला पंचायत के लिए मैदान में उतर चुकी है। बोरा गांव से उन्होंने अपनी ताल ठोकी है। मेरे साथ वर्चुअली जुड़ चुकी हैं कमला चुफाल। किसी परिचय के मोहताज नहीं है इस वक्त, तब भी मैं उनका परिचय आपसे करवाना चाहूंगा। कमला चुफाल वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रदेश की मंत्री हैं, महामंत्री हैं, साथ ही पूर्व नगर पालिका अध्यक्षा भी रह चुकी है। कमला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है K24 न्यूज में। नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी कमला जी, आपने बोरा गांव से ताल ठोक दी है और काफी लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं। लंबा सफर, यानी कि 5 साल आपने नगर को दिए, उसके बाद आप क्षेत्र की तरफ आप बढ़ गई हैं। क्षेत्र की जनता आपको बहुत प्यार कर रही है, कैसा महसूस कर रही है? और जब आप लोगों से मिल रही हैं तो लोग क्या भाव से आपसे मिल रहे हैं? जी बिल्कुल। मुझे बड़ी खुशी और गर्व का अनुभव हो रहा है क्योंकि जैसा कि मैं राजनीति में आई, राजनीति में आना एक संयोग था। और उस संयोग से जब मैं राजनीति में आई तो मुझे बड़ा आनंद आने लगा लोगों से बात करते हुए, उनसे संवाद करते हुए, उनसे मिलते हुए एक अपनत्व मेरे अंदर और उनका और मेरा एक अलग बॉन्ड स्थापित हो गया। तो यही है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लोगों के बीच जाकर, लोगों से मिलकर। और उनका जो प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है वो मेरे लिए बहुत बड़ी एक जो मैंने कमाया है वो यही चीज कमाई है मैंने। जी, बोरा गांव से आपने ताल ठोकी है। बोरा गांव की बात करूं तो एकमात्र ऐसा जगह है जहां भाजपा का कोई भी आपके चुनाव में दिख नहीं रहा है, क्योंकि सभी के, अगर मैंने देखा जाए तो जितने भी क्षेत्र से महिलाएं लड़ रही हैं तो उनके निवेदक के तौर पर या तो उनके पति नजर आ रहे हैं, या फिर उनके कुछ बड़े मंत्री, या फिर उनके विधायक गण, या कोई भी सामने आ रहे हैं। लेकिन आप अपने बूते चुनाव लड़ रही हैं। आपके जो प्रचार का जो सामग्री है उसमें मैंने किसी निवेदक का नाम नहीं देखा। क्या कारण है इसका? जी बिल्कुल। एक्चुअली आप देखिएंगे कि जिस प्रकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार महिलाओं को सशक्त किया है, और आप देखेंगे कि राजनीति में भी या किसी भी क्षेत्र में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी केंद्र सरकार ने, हमारी राज्य सरकार ने महिलाओं को एक अलग जगह दी है और एक अहम भूमिका निभाई है उनके लिए। तो उसी को देखते हुए जब सरकार हम पे इतना भरोसा कर रही है, हमारे परम आदरणीय मोदी जी हम पे इतना भरोसा कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि लोग खुद आकलन करें कि मैं योग्य हूं या नहीं हूं। और मुझे ऐसा लगता है जो मैंने काम किया है तो जनता मेरा आकलन खुद करे, ना कि इस पर कि मैं किसी और के नाम से वोट मांगू या मैं किसी और के ना पार्टी के नाम से। पार्टी का तो आशीर्वाद है ही, पार्टी ने हमें टिकट दिया, इससे बड़ा आशीर्वाद क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते जो विश्वास उन्होंने मुझ पर जताया है, तो मैं चाह रही हूँ कि जनता सही या गलत का फैसला अपने विवेक से करे और वो खुद देखे कि कमला जुफाल ने क्या किया है या क्या नहीं किया है और उसके आधार पर मुझे वोट दे। 5 साल नगर की सेवा की आपने और अब आप क्षेत्र की तरफ निकल गई हैं। और जिस 5 सालों में आप नगर पालिका की कुर्सी पर विराजमान थी, उस समय भी क्षेत्र की जनता आपकी तारीफ करती थी, आपके बारे में बात करती थी। और बिना बैकग्राउंड के आप राजनीति पर आई, और आपका कोई राजनीति में अस्तित्व था नहीं, बावजूद उसके रायसीना डायलॉग जैसे मंच पर आपने उत्तराखंड की बात रखी। कैसा महसूस कर रही हैं? ये आप अपनी मेहनत मानती है या किसका आशीर्वाद आप मानती है कमला जी?
बिल्कुल, ये मैं ईश्वर का आशीर्वाद मानती हूँ, मेरी जनता का आशीर्वाद मानती हूँ, मेरी पार्टी का आशीर्वाद मानती हूँ कि उन्होंने हर कदम पर मुझे आशीर्वाद दिया और मुझ पर भरोसा जताया। और ईश्वर का तो आशीर्वाद है ही कि वो मुझे शक्ति देता है। जो लोग मुझे आज प्यार कर रहे हैं, आज हर जगह मुझे अपना समर्थन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब लोगों की दुआएं जाती, दुआएं कभी खाली नहीं जाती है, ऐसा कहा गया है। तो मुझे वही दुआएं हैं कि मैं काम कर रही हूँ। और रायसेना डायलॉग की अगर बात की जाए, तो मुझे उत्तराखंड से एकमात्र मैं थी जो मैंने वहां पर यहाँ से उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया। और वहां पर जो पूरे विश्व वहां पे कई मंचों के लोगों के साथ, जो कई देश के लोग वहां आए थे, उनके साथ एक स्टेज मैंने साझा किया और कई चीजें सीख के रहा है, तो हम्म, बड़ा गर्व होता है। अच्छा लगता है कि हम्म, हम एक पहाड़ी क्षेत्र है, डीडी हाट इतना, अब डीडी हाट का नाम रोशन, डीडी हाट का नाम कहीं आता है तो बड़ा गर्व की फीलिंग होती है। तो हम्म। इसीलिए मैं काम कर रही हूँ और मैं इसीलिए काम करती भी रहूंगी कि मेरे क्षेत्र का नाम रोशन हो। 28 देशों के आगे आपने सीमांत की बात रखी। 28 देश थे जहां आप बोल रही थी, वो लोग सुन रहे थे। आप सीमांत की बात रख रही थी। आज आप क्षेत्र में पहुंच गई हैं। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आप जितनी उदार दिल से वहां पर बात कर रही थी, क्या उतनी उदारता से आज अपने क्षेत्र के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं? और कैसे कार्य करेंगी आप जीत कर आती हैं? देखिए, मैं ये बताना चाहूंगी पहले तो मेरी जनता को भी, जो मुझे सुन पा रहे हैं आपके न्यूज चैनल K24 के माध्यम से, हम्म, जो होता ईश्वर की नियति है। मेरा राजनीति में आना भी ईश्वर की इच्छा थी। इसके बाद मुझे नगर पालिका जैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका मेरी पार्टी ने मुझे उस योग्य समझा। हमारे माननीय विधायक जी ने हमें मौका दिया उस पार्टी में। तो मैं जब उम्मीदों पर, जब मुझे टिकट मिला, टिकट मिलना बड़ी बात नहीं है, आपको टिकट मिलता है तो आप किस तरह, जब आप पर भरोसा जताया जाता है, आप किस तरह लोगों की उम्मीदों पर और किस तरह अपनी पार्टी का मस्तक आप अपने काम के दम पर ऊंचा करते हैं। तो जब मुझे से सामान्य महिला पर, मैं कहना चाहूंगी एक सामान्य महिला जिसका राजनीति से कहीं तक कोई लेना देना नहीं था, उसे इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नगर पालिका अध्यक्ष जैसी कुर्सी पर उसे टिकट दिया गया, तो ठीक है, हमने मेहनत की, अपने दम पर हमने चुनाव जीता, सब कुछ किया। उसके बाद हमने इतने काम किए, जो अब मैं क्या कहूँ उसके बारे में। तो वही जनता का आशीर्वाद आज मेरे साथ चल रहा है। आज मुझे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सेवा करने का मौका मिला है, ये भी ईश्वर की इच्छा है। चूंकि मैं नगर पालिका में थी, जो होता है वो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। तो ईश्वर की इच्छा यही थी कि मैं जी। ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करूं, और मुझे इसीलिए टिकट मिला है। तो अब मेरे अंदर और अधिक इच्छा है और उत्साह है कि अब मैं गांवों में, आप देखेंगे कि जो परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति पे आप देखेंगे बहुत से बेचारे, बहुत से काम होने हमारे गांवों के लोगों के लिए, तो शायद इसीलिए मुझे चुना गया हो। अच्छा कमला जी, शुरुआत कर लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। आपको नगर पालिका में दोबारा रिपीट होने का मौका नहीं दिया था। कमला चौपाल क्या उस समय टूट गई थी? क्या कमला चौपाल को लगा कि अब करियर यहीं तक ही है? या फिर कमला चौपाल ने ये सोचा था कि नहीं, ईश्वर ने मेरे लिए इससे भी और आगे कुछ सोच रखा है? आज टिकट मिलने के बाद फाइनली आप कैसा महसूस कर रही हैं? देखिए, मैं एक बात कहूंगी, जो शायद जो हमारे जैसे युवा हैं, उनको अपने अंदर इस बात को डालना चाहिए, सुनना चाहिए बहुत एक। मैं आपका जवाब बहुत अच्छे से दूंगी, और युवाओं को इसे बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। जब आप में कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति हो, तो हर चीज संभव है। नगर पालिका का जो भी रीजंस रहे या जो भी रहा उस समय, संगठन का जो भी निर्णय रहा, तो ठीक है, उस समय मुझे टिकट नहीं दिया, तो मैंने उस समय भी कहा था, स्वाभाविक है, थोड़ा बुरा लगता है एक दिन इंसान को। हम्म, लेकिन बुरा खुद के लिए लगता है, पार्टी के लिए नहीं। पार्टी ने मौका दिया दूसरे को, तो अब हम्म, वो फिर दूसरे कोर्ट में चला जाता है कि क्या हुआ क्या हम्म। नहीं हुआ, वो जवाब अब दूसरे के लिए बाध्य रहता है। तो ठीक था, मुझे नहीं, पार्टी मैं पर सिर्फ पूरा आपके भरोसा लिए था, पूछ क्योंकि रहा मुझे हूँ। खुद पर भरोसा था पहले। जी, मैं सिर्फ आपके लिए पूछ रहा हूँ। आपको कैसा लगा? मैं इसको इस पर जा रहा हूँ क्योंकि हम नगर पालिका से आप हम चले गए हैं, पंचायत की तरफ चले गए हैं, तो हम नगर की ज्यादा बात नहीं करेंगे। मैंने कहा कैसा लगा आपको और आज कैसा महसूस कर रही हैं? देखिए, उस समय मुझे लगा कि ठीक है, पार्टी का जो भी निर्णय, मुझे ये तो पूरा भरोसा था पार्टी मेरे लिए, पार्टी ने कुछ बहुत अच्छा सोचा होगा, क्योंकि मैंने भी काम किया है पार्टी के लिए यहाँ पर, और बिल्कुल डट के। और जो जनता में मेरी छवि थी एकदम बहुत ही, मतलब एक स्वच्छ, साफ, और बहुत ही जनता और मेरा जो कनेक्शन था, पार्टी भी मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद देती, क्योंकि पार्टी मुझे ही नहीं, उन सभी को जो पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करते, उसे कहीं ना कहीं मौका देती। ठीक है, तो मुझे पता था पार्टी मेरे बारे में कहीं ना कहीं मेरे साथ आगे मुझे मौका देगी, और आज ही मौका मुझे यहाँ मिला है।
कहीं तो ना कहीं मतलब जनता का पार्टी ने आशीर्वाद है। आपके लिए बेहतर सोचा। जैसे कि कमला जी, आपको मैं देख पा रहा हूँ काफी लंबे समय से आपकी राजनीतिक चल रही है, क्योंकि 5 साल आप नगर की आपने सेवा की और नगर में बहुत काम आपने किया, जिसके बूते आज पार्टी ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। गोरा गांव जो है एक बहुत अच्छा गांव है, बहुत यहाँ पर स्वच्छ और पढ़े लिखे समझदार लोग रहते हैं। वो अपना जनप्रतिनिधि ऐसा चुनते हैं जो वाकई में डिजर्विंग कैंडिडेट हो, ऐसा चुनते हैं लगातार। इस बार भी मन उन्होंने बनाया है कि एक ऐसी छवि की नेत्री को चुनकर हम जिला पंचायत की सदस्य बनाए, उनके मन में भी है। आप लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है, आपने कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसको आपने छोड़ा होगा। आप जा रही हैं, आपको क्या लग रहा है, लोगों का भाव क्या है और लोगों की समस्या क्या है? देखिए, मैं जब डोर टू डोर, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मौका मिला है, मैं तो जब लोगों के पास जा रही हूँ, लोगों का इतना आशीर्वाद है कि आप आ क्यों रही हैं, आपने इतना अच्छा काम किया, आप तो वैसे जीती, आप यहाँ मुझे तो लोगों का ये तक आशीर् कहना है कि आप यहाँ मत आइए, आप अपना समय मत बर्बाद कीजिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि मेरा समय बर्बाद नहीं है। मुझे पार्टी से प्रत्याशी यहाँ पर घोषित किया है, तो मुझे उन लोगों तक, क्योंकि लोग मुझे अपना वोट देंगे, मेरी देवतुल्य जनता मुझे वोट देगी, तो मुझे खुद उन क्षेत्रों में चलकर देखना है कि कहाँ क्या दिक्कत है, तभी मैं उस वोट को पाने की अधिकारी हूँ। और जब जनता का तो आशीर्वाद है कि मुझे ऐसा, जो अभी रुझान आ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं लोगों के आशीर्वाद से, जो आंखों में उनमें प्यार दिख रहा है, जिस आत्मीय भाव से वो मेरा स्वागत कर रहे हैं, मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, तो जीत तो तय है। क्योंकि जो काम करता है उसको जीतना भी तय है। जैसे कि मैं मेरा एक मेरे पोस्टर में भी स्लोगन है, काम ही मेरी पहचान है और विकास ही मेरा लक्ष्य है। तो उसी के लेकर मैं लोगों से वोट मांगने जा रही थी, तो लोगों का पूरा समर्थन और आशीर्वाद, और हम जीत रहे हैं, और वो भी बम्पर वोटों से यहाँ पर जीतेंगे और काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की समस्या यहाँ क्या है जीत गाँव निश्चित है, की? क्योंकि गाँव भारतीय की जनता समस्याएं क्या पार्टी। है? जी। गाँव की समस्याएं नहीं बताई आपने, क्या क्या देखिए, समस्याएं हैं गाँव? समस्याएं तो मैं ये नहीं कहूंगी, देखो किसने, सभी लोग जो क्षेत्रों में आते हैं सभी लोग काम करते हैं। मैं अपनी बात करूंगी कि मेरा जो विजन रहेगा, मैं पुरानी पास्ट की कोई बात नहीं करूंगी, क्योंकि जो आता जनप्रतिनिधि चुनकर आता है और वो काम करता है, जनता जी, खुद आंकलन करे, जनता है आंकलन करने वाली, मैं कोई नहीं होती। लेकिन मेरा ये विजन है जी। कि हर जैसे मेरी जिला पंचायत सदस्य मैं बनती हूँ, तो मैं रास्ते, शिक्षा, स्वास्थ्य, उस पर मैं आवाज उठाऊं उनके लिए, और वो मैं करूंगी। हम्म। आपके सामने दो प्रतिनिधि और हैं, आप ज्यादा अपने सामने किसको फाइट के लिए सक्षम समझ रही हैं? देखिए, ऐसा है कि जो भी मेरे सामने दो जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ। हम्म, और कहीं ना कहीं देखिए, वो सम्मानित व्यक्ति हैं, सभी जो चुनाव लड़ने आते हैं मैदान में सभी सम्मानित होते हैं। लेकिन मैं अपना प्रतिद्वंद्वी किसी को नहीं समझ रही हूँ, क्योंकि मैं इसलिए नहीं समझ रही हूँ, जनता ने मन बना लिया, कमला चौपाल को वोट देना है, कमला चौपाल को आशीर्वाद देना है, और ईश्वर का आशीर्वाद है, और हम विकास करेंगे, क्योंकि यहाँ हम चुनाव लड़ने नहीं आए हैं। वो प्रतिद्वंद्वी भी जो मेरे विपक्षी है, वो भी कहीं ना कहीं मुझे पसंद करते होंगे, उनको भी पता होगा कमला चौपाल काम करेगी। लेकिन मैंने जैसा कहा, वो भी सम्मानित व्यक्ति, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन चुनाव हम जीतेंगे, वो भी जनता के आशीर्वाद से, क्योंकि हमने काम किया है, एक आगे भी तरफा काम करेंगे, और जनता को ऐसे लोगों की जरूरत है जो विकास करे। जनता को भी ये चीज एक अब तरफा समझनी जीत, पड़ेगी। हम्म। एक तरफा जीत है। वो अब जिस दिन रिजल्ट आएगा, उस दिन आपको दिख जाएगा कि कैसा क्या रहेगा। अभी तो मैं अपने मुंह से मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन जीत निश्चित है। नहीं, जब आप गांव में जा रही है तो जो जन हुजूम दिख रहा है आपके सामने, जो आपसे मिल रहे हैं जिस भाव से, मैं क्योंकि आपकी इंटरव्यू से पहले आपकी फेसबुक पोस्ट देख रहा था, मैं कुछ वीडियोस, कुछ मैंने क्लिप्स देखी थी, कुछ फोटो देखी थी, जिस तरह बूढ़े बुजुर्ग आपको गले लगा रहे हैं, आप उनके पैर छू रही हैं, और वो इतने सम्मान के साथ आपको अपने घर के अंदर बिठा रहे हैं, बिला रहे हैं, कोई पानी पिला रहा है, कोई चाय पिला रहा है। तो क्या लगता है आपको कि क्योंकि हमारे जो पहाड़ी लोग होते हैं ऑनेस्ट होते हैं, एक बार कह दिया तो करके दिखाते हैं, जनता के मन में प्यार है, ये प्यार वोटों में तब्दील होगा? मैंने आपको कहा ना कि लोगों ने मन बना लिया है। कमला चौपाल उनकी बेटी है, एक नेता बनकर उनके बीच नहीं जा रही है। और मैंने नगर पालिका में भी बेटी बनकर ही काम किया था, और आज भी वो नेता नहीं चुन रहे, वो एक बेटी को चुन रहे हैं। वो बेटी उनके सुख दुख में हमेशा खड़ी रहेगी, ये मेरा वादा है। और ये आपके चैनल के माध्यम से भी, वो मैं नेता हुई नहीं, ना मैं कभी नेता बनूंगी। मैं अपने आप को नेता समझती नहीं हूँ। एक बेटी उन्हें पार्टी दे रही है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उन्हें एक बेटी सौंप रही है, और वो बेटी उनका पूरा ख्याल रखेगी, उनकी आवाज को हर जगह उठाएगी। तो सभी का आशीर्वाद है, सभी ने कह दिया, मन बना लिया है कि आपको आना है, क्षेत्र का विकास करना है, तो आप आकलन कर लीजिए कि क्या रहेगा, कैसा रहेगा।
जी। कमला जी, जैसे कि मैंने शुरू में इंट्रो में भी कहा था कि आप जब पहली बार मैदान में उतरी थी, आपने जब माइक पकड़ा था तो शायद आप बोलने में भी घबरा रही थी। आज आप विश्व के पटल पर उत्तराखंड की बात करती हैं और जनता की समस्या सुनती हैं और जनता की समस्याओं का साथ ही त्वरित निष्कारण भी करती है। लेकिन जब आप ऊंचाई में पहुंच जाते हैं तो दोस्त बहुत सारे बनते हैं, दोस्त के साथ साथ दुश्मन भी बन जाते हैं। आज बहुत सारे लोग खेमे भी बने हुए हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि आपको दोस्तों से ज्यादा प्यार मिल रहा है या फिर लोगों की जो दुश्मनी है उसको ज्यादा दो दो हाथ करना पड़ रहा है आपको? देखिए, जहां तक मैंने कहा, ईश्वर का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। ईश्वर का आशीर्वाद, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। दुश्मन तो मेरे कोई नहीं है, लेकिन इतना है कि अब मैं काम करती हूँ, लोगों का जो मुझे प्यार मिलता है उसको देख के थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, जो अपने ही है, मतलब जो विरोधी, आप कह सकते हैं, दुश्मन मेरा कोई नहीं है। उन्हें ये लगता है कि कमला जुफाल आगे नहीं बढ़नी चाहिए। कमला चुप, लेकिन क्यों नहीं बढ़नी चाहिए? मेरा मानना, हर वो महिला आगे बढ़नी चाहिए। आज मैं पद में हूँ, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वो आज वार्ड मेंबर का यहाँ से लड़ रही हो, चाहे वो बीटीसी हो। हर किसी को मौका मिलना चाहिए जो काम करता है, क्योंकि काम करेगा मौका मिलेगा। मैं तो ये कहती हूँ, लोकतंत्र में जो कुछ करने के लायक नहीं, जो वोट के दम पर खाली अपना बाहुबल दिखाकर बनते, उनको तो कुर्सी में बैठने की कोई हक ही नहीं है। मेरा, क्योंकि मैं एक वोटर भी हूँ, मैं खुद भी वोट देती हूँ, और मैं यहाँ की लोकल हूँ, और मैं एक यहाँ की निवासी हूँ। तो मेरा यह मानना, अगर मुझसे मेरी ओपिनियन पूछी जाए, जो काम नहीं करता उसको तो कतई हक नहीं कुर्सी में आने का। अगर उन्हें ऐसे ही अपना बाहुबल दिखाना है तो घर में पैसा कमाइए, खूब पैसा कमाइए, काम करिए, और अपना बाहुबल वहां पे दिखाए। मेरा यह मानना, हम तो सीधे साधे लोग हैं, हम तो जनता की सेवा करने आए हैं, और हम जीतेंगे। जनता का आशीर्वाद हमेशा रहेगा, और मैं जनता के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी, उनकी बेटी बनकर। विश्व पटल पर भी आप दुश्मन मेरा बात कोई करती है नहीं तो ये है। ताकत कहाँ से आई? ये ताकत कहाँ से मिलती है आपको कि आप रायसीना डायलॉग जैसे मंच पर भी आप पहुंच जाती हैं और मुख्यमंत्री खुद आकर आपके क्षेत्र में आपकी तारीफ करते हैं। और देखा मैंने कि चाहे आपके प्रदेश के प्रभारी हो या फिर आपके मंत्री हो या फिर विधायक आपकी तारीफ करते हैं, आपके काम को सराहना करते हैं। तो ये ताकत आपकी खुद की ताकत है या जनता की ताकत है या परिवार का सपोर्ट है? देखिए, ये ताकत मेरी सबकी ताकत है। आपने तीनों का नाम दिया है। मेरी खुद की ताकत है, मेरे परिवार का सपोर्ट है, जो हरदम मेरे साथ रहता है। आज मैं क्षेत्रों में जा रही हूँ तो मेरे परिवार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है उसमें। चाहे मेरे पति हैं, मेरे ससुर है, मेरी सास है, या मेरा पूरा परिवार है, वो मेरे साथ खड़े रहते हैं। और जनता जनता का तो आशीर्वाद है ही, और उन्हीं जनता के लिए। क्योंकि मेरा यह मानना, ईश्वर आपको चुनता है तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने तय कर रखा है। और मेरा जीवन, मुझे लगता है कि अब मुझे यही समर्पित करना है अपनी जनता के लिए, चाहे मुझे लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, या कुछ भी करना पड़े, मैं अपनी जनता के लिए काम करूंगी, और जनता के लिए काम करती रहूंगी। कमला जी, बोरा गांव से तो आप जीत रही हैं, तो ये आपने कह दिया है कि जीत आपकी निश्चित है और आप इसको श्योरिटी से मान भी रही हैं। तो जीतने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष बनने की जहां पर बात आ जाती है, तो क्या लगता है, क्योंकि मेरा पर्सनल जो अनुभव है और मेरे सवाल हैं पर्सनल, तो मैं तीन नाम मैंने सजेस्ट किए अपने लिए। उनमें से पहला नाम है कमला चुफाल का, जो सशक्त हैं, उनको जिला पंचायत अध्यक्ष बनना चाहिए। और दूसरी, जो निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षा है दीपिका बोरा, वो भी डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। और अपने पिताजी के लेगेसी पर चुनाव लड़ रही है दीपिका चुफाल, वो भी कहीं ना कहीं दावेदार मानी जा रही है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। देखिए, वो तो समय तय करेगा, और समय जो भी तय करेगा वो अच्छा तय करेगा। हम अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, और पार्टी फिर जो निर्णय लेती है। मैंने कहा था, मैं हम्म। पहले भी पार्टी के साथ थी, अभी पार्टी के साथ हूँ। और हमारा समर्थन उसको रहेगा जो विकास करेगा। और पार्टी ने हमें टिकट दिया है तो हम पार्टी के साथ बिल्कुल रहेंगे। और जो भी कुर्सी पर बैठता है जिला पंचायत अध्यक्ष की, मैं तो ये बोलती हूँ, विकासशील व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठे, जो विकास करे। जो भी आपने नाम लिए हमारे, बहुत अच्छी बात है, आपकी शुभकामना हमारे साथ है। मैं तो ये भी चाहूंगी, जो चुनाव लड़ रहे हैं, मेरी तो शुभकामना उनके साथ भी है। तो जो भी बैठे, पूरे हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष होंगे, और वो विकास करें, मैं यही चाहती हूँ। तीन नाम जैसे मैंने लिया, एक पिताजी की लेगेसी, और एक कर्मठ मेहनत वाली, और एक जो निवर्तमान है। तीनों में से अगर हमें चुनना होगा तो जनता किसे चुनेगी, क्या लगता है आपको? अब वो जनता तय करेगी। अब हम तो, मैं कुछ नहीं, मैं प्रत्याशी हूँ अभी। मैं तो, मेरी फोकस सिर्फ जिला पंचायत में। बाकी सब किस्मत की बात है, और ईश्वर का फैसला, और पार्टी फैसला करेगी इस चीज का, ना, पार्टी जो फैसला करेगी हम उसके साथ है।
नहीं, बोरा गांव की जनता तो कह रही कि हम कमला चुफाल को जिला पंचायत सदस्य के लिए नहीं बल्कि जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चुन रहे हैं, ऐसा जनता का कहना है। अब बहुत अच्छी बात है, जनता की शुभकामनाएं मेरे साथ है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ मेरी जनता को, बहुत अच्छा वो सोच रही है, बहुत पॉजिटिव वो सोच रही है। बाकी ये निर्णय तो अब आपको भी पता है, वो सब मंथन और आकलन करके होंगे। तो पार्टी का कितना सपोर्ट आपको मिल पा रहा है? पार्टी का सपोर्ट पूरा है, पार्टी ने टिकट दिया है, बिल्कुल पूरा सपोर्ट है, सभी का सपोर्ट है। जी हाँ, डीडी हार्ट के साथ साथ आप पूरे उत्तराखंड में एक सम्मानजनक से आपका नाम लिया जाता है। और कमला हम्म। चौपाल की लहर न सिर्फ डीडी हार्ट, न सिर्फ पिथौरागढ़, बल्कि पूरे उत्तराखंड में मानी जाती है। इस बार जनता ने तय किया है कि कमला चौपाल को जिला पंचायत सदस्य बनाकर उस कुर्सी में बिठाने की, जिस कुर्सी की लगातार डीडी हार्ट की जनता कल्पना और अभिक्षा कर रही है। अगर कमला चौपाल उस कुर्सी में बैठती हैं तो कितना न्याय क्षेत्र की जनता के लिए करेंगे। बिल्कुल न्याय होगा, अगर मैं आती तो निश्चित ही चाहे मैं जिला पंचायत सदस्य बनती हूँ तो मैं निश्चित ही काम तो मैं करूंगी। इसकी गारंटी मैं खुद देती हूँ, मुझे औरों से नहीं चाहिए, क्योंकि मैं काम करूंगी, मैंने कह दिया है बिल्कुल। जब मैं क्षेत्र में जाती हूँ तो मैं काम के लिए जाती हूँ, और जनता के लिए ही, मैं जनता की सेवक हूँ। काम मैं पूरा करूंगी हम्म, और वो आपको दिख जाएगा धरातल हम्म। पर। देखिए कमला जी, मेरे मन में हमेशा सवाल उठता है कि लोग जो भी आज मोदी जी हो या पुष्कर सिंह धामी लगातार महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं और महिला आरक्षण की बात करते हैं। और ये वाली जो सीट है, जिस सीट से आप लड़ रही हो, खास तौर पर महिलाओं के लिए समर्पित है। ऐसे में महिलाओं के पीछे उनके पति या फिर उनके रिश्तेदार सामने आकर वो लोग चलाते हैं चीजों को। आप एकमात्र अकेली महिला है जो स्वयं के बलबूते पर चुनाव लड़ भी रही है, चुनाव जीतेगी भी, और लगातार आपने 5 साल तक अपने बलबूते काम किया है। आप कैसा मानती है, क्योंकि पुरुष प्रधान जब फिर दोबारा आ जाता है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं हम अपने मेरा ये मानना है कि महिला को जब मौका मिलता है तो महिला को अपने आप को सिद्ध करना चाहिए। जब महिला सीट आई तो महिला को अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए, हालांकि सहयोग सभी का रहता है। एक अकेला इंसान तो पुरुष भी कुछ नहीं कर पाएगा, उसके पीछे भी पूरी टीम होती है, मेरे साथ भी मेरी पूरी टीम लगी है, लेकिन विवेक अपना यूज करना पड़ता है। तभी तो अपने आप को कोई भी महिलाएं सिद्ध कर पाएंगी क्षेत्र में। तो बस यही है कि पुरुष प्रधान समाज, अब ऐसा है, आपका जो क्वेश्चन था वो पुरुष प्रधान समाज, आजकल सभी अपने आप को दबने मत दीजिए ना, आप काम करते रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए, आपको कौन दबाएगा, वही वाली बात है, अगर आप खुद बेचारे मैं, बन जाएंगे तो सब आपके ऊपर। मैं तो कमला जी यही देख रहा हूँ, चुनाव हुआ नहीं। यहाँ पर अगर कोई प्रधान के लिए उठा हो या क्षेत्र पंचायत के लिए या जिला पंचायत के लिए उठा हो, उनके पति फॉर्म ले रहे हैं, उनके पति फॉर्म भर रहे हैं, उनके पति रैलियां कर रहे हैं, उनके पति ना, जनसंपर्क कर रहे हैं। तो ऐसे में महिला को अधिकार कहाँ मिला? नहीं वो आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और हम तो अपने दम पे हम्म, लड़ रहे हैं, हम अपनी बात करेंगे ना, तो हमारे पति कहीं हमारे सामने आते हैं ना, हमारे घर वाले, चेहरा मैं होती हूँ जब हम चुनाव में जाते हैं। मैं खुद डिसीजंस लेती हूँ, वहां पर बैठ के खुद ही अपना विवेक यूज करती हूँ, प्रचार में भी खुद ही मैं आगे खड़ी रहती हूँ, अपना जो भी है मैं खुद संवाद करती हूँ, उनकी समस्याएं सुनती हूँ। हाँ, सपोर्ट सभी का रहता है, हमारे समर्थकों का, जी। हमारे पूरे परिवार का। ये हाँ, परिवार का ऐसा नहीं सपोर्ट होना एक चाहिए। अलग चीज है, लेकिन लेकिन पति डिसीजन मेकर नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि जनता हाँ ने बिल्कुल, आपको चुना है, न कि आपके पति को। बिल्कुल बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ। जी। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि एकमात्र आप इस सीट से ऐसी महिला है जो खुद का डिसीजन लेने जा रही है। तो बिल्कुल डिसीजन खुद महिलाओं ने लेने चाहिए, मेरे सभी महिलाओं से निवेदन है, आप जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो डिसीजन आपका होना चाहिए, बिल्कुल सभी का। जी, चलते चलते 5 ऐसे काम गिनवाइए जो आप बोरा गांव को सौगात के तौर पर देंगी, बिल्कुल, जीत कर मैं आके। 5 जो करूंगी, जो मेरा विजन है, एक तो लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत है कि रास्तों की, तो जो अंदर हम्म, आप देखेंगे, जो हम तोकों में जा रहे हैं तो बहुत सी समस्या हमें दिख रही है, तो उस पर हम काम करेंगे। और पानी की दिक्कत हमें दिख रही है कहीं कहीं पे, वैसे बहुत विकास हुआ है अभी हमारी सरकार में, लेकिन अंदर कहीं सीमांत क्षेत्र है हमारा जहां पर नहीं पहुंच पाई है, तो हम उसके लिए आवाज उठाएंगे, हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे। और हम महिलाओं को सशक्त करेंगे, जैसे मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें, हम जैसी कई महिलाओं को सशक्त किया है, तो हम और महिलाओं को सशक्त करेंगे। और एक काम और बचा है, 4 हम्म। गिनवा दिए मैंने। चार, हाँ, पांचवा काम क्या रहेगा आपका अहम काम? 5वां काम कि हम पूरे समाज के लिए उत्थान का कार्य करेंगे, चाहे वो शिक्षा, सब कुछ मिक्स। अब 5 कामों में सब कुछ आ गया है। और तो बस हम सब हम्म, कुछ करेंगे, मैंने कहते थे हम विकास के लिए सब कुछ करेंगे। विजन यही है गाँवों जी। में जो होना चाहिए। जी, आपका सिंबल क्या होगा? आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे?
मेरा उगता हुआ सूरज है सिंबल। जैसा कि मुझे सिंबल भी बहुत सुंदर मिला है ईश्वर के आशीर्वाद से, तो आप उस सूरज के ऊपर जाइए। मैं सभी से निवेदन करूंगी और मुझे मौका दीजिए। मौका इसलिए मैं अपने लिए नहीं मांग रही, मैं क्षेत्र के लिए कुछ करना चाह रही हूँ। अपनी बोरा गांव जिला पंचायत से आपकी बेटी खड़ी हो रही है, आप अपनी बेटी को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। ये बेटी आपके लिए हमेशा खड़ी रहेगी, ये मेरा वादा है। और मैं आपकी आवाज को हमेशा बुलंद करूंगी। ये आवाज आपकी है जो आप जिसे चुनकर भेज रही है। कमला चुफाल नहीं उठ रही है या आप लोग उठ रहे हैं, चुनाव में आप लोग उठ रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र को एक आदर्श जिला पंचायत बनाऊंगी, ये मेरा वादा रहा। तो मैं एक ही निवेदन करूंगी, 24 तारीख को सभी लोग उगते सूरज पर मोहर लगाइए और अपने क्षेत्र को के सूरज को यहाँ पर और अपने क्षेत्र को उजाले से भर दीजिए। जी, 24 तारीख का दिन है। पहले मतदान फिर जलपान, और कमला जलपान। चौपाल कह रही है कि आप सुबह उठिए और उगता सूरज को अर्घ दीजिए। यानी अर्घ देने का मतलब यहाँ पर यह है कि उगते सूरज पर आप मुहर लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कमला जी, आप K24 न्यूज से जुड़ी। आपने इस चुनावी रण यात्रा में कीमती समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपकी जीत हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।